ऐसी स्त्री कभी सुखी नहीं रहती। नंबर 1, जो स्त्री बात बात पर अपने पति से बहस करती है। नंबर 2, जो स्त्री पति के घर में ध्यान देने की जगह अपने मायके ज़्यादा ध्यान देती है। नंबर 3, जो स्त्री अपने पति का सम्मान न करती हो। नंबर 4, जो स्त्री अपने आप को परिवार के माहौल में न ढाल पाती हो। नंबर 5, जो स्त्री अपने सास ससुर का बिल्कुल सम्मान ना करती हो। नंबर 6, जो स्त्री अपने घर की गुप्त बातें बाहर के लोगों को बताती है। नंबर 7, जो स्त्री अपने मायके वालों की बात सुनकर अपने सास ससुर से झगड़ा करती हो। नंबर 8, जो स्त्री ज़्यादा धन दौलत की लालसा रखती हो। नंबर 9, जो स्त्री दूसरे आदमी से संबंध बनाती हो। नंबर 10, पति सुख तो अकेला काट लेगा पर दुख में पत्नी को जरूर याद करेगा, और पत्नी दुख अकेली काट लेगी पर सुख में पति को जरूर याद करेगी। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 11, स्त्री पुरुष की आंखों में झांककर उसे समझ लेती है, लेकिन पुरुष स्त्री की आंखों में झांककर उसे नहीं समझ पाता, बल्कि आंखों में ही डूब जाता है। इसका कारण है कि स्त्री झांकती है तो समर्पण के साथ झांकती है, इसलिए वह तुम्हें समझ लेती है, लेकिन पुरुष झांकता है तो अपने पुरुषत्व के अहंकार के साथ, इसलिए वह उसे नहीं समझ पाता है। बीच में अहंकार आ जाता है। नंबर 12, एक स्त्री तब नहीं हारती जब दुनिया उसके खिलाफ हो। हारती वो तब है जब उसका जीवन साथी उसके साथ न होकर दुनिया के साथ हो। नंबर 13, पहला प्रेम कामवासना है, दूसरा प्रेम मैत्री है, तीसरा प्रेम करुणा है। जब प्रेम करुणा बन जाता है तो वो परमात्मा तक जाने का द्वार बन जाता है। तीसरे तरह के प्रेम के लिए प्रेम करना नहीं होता है, प्रेम ही हो जाना होता है, प्रेम पूर्ण हो जाना होता है, प्रेममय हो जाना होता है। नंबर 14, स्त्री सब सह लेती है, सबसे ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता भी उसी में है। बचपन में भेदभाव, ससुराल के उड़ाने सहने के बाद भी नहीं टूटती है, बस टूटती है सिर्फ एक ही वजह से है कि जिस हम सफर के लिए वह सब त्याग कर आई, एक वही उसे समझ नहीं पाता है। नंबर 15, एक अच्छा पति अपने पति के आंसू पोंछता है, लेकिन एक श्रेष्ठ पति उसके रोने की वजह ही खत्म कर देता है। नंबर 16, कहते हैं औरत राज नहीं छुपा सकती, पर सच तो यह है कि औरत अगर राज ना छुपाती तो ज्यादातर मर्द सर उठाकर चल भी नहीं सकते। नंबर 17, औरत की ताकत तो बस इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, उसे प्यार से बात करो तो वो अपना दिल लुटा देती है, वो हर चीज को डबल कर देती है, चाहे गुस्सा हो या प्यार हो। नंबर 18, चाणक्य कहते हैं कि औरत कभी उधार नहीं रखती, मोहब्बत, इज्जत, खुशी, नफरत सब दुगना करके लौटाती है। नंबर 19, जो आपके साथ रहते हैं उनसे आप सबसे ज्यादा दूर रहते हो, क्योंकि जो पास रहते हैं वो कॉमन हो जाते हैं और आप उन पर ध्यान देना बंद कर देते हो। आपका ध्यान केवल उन लोगों के और उन चीजों पर ज्यादा होता है जो आपसे दूर रहते हैं। नंबर 20, बहुत से पति पत्नी सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि वो पति पत्नी हैं, एक सामाजिक बंधन है, 7 फेरे लिए हैं, उन तमाम संस्कारों को पूरा किया है जो शादी के लिए जरूरी है। अब वहाँ प्रेम है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, बस साथ निभाने की वो जो कस्में दिलाई थी उसका बोझ है, पर प्रेम नहीं है। अब यदि वो प्रेम की बात भी कर रहे हैं तो इसलिए कि मजबूरी है कि पति पत्नी है। गहराई में जाकर देखा जाए तो सिर्फ वो सामाजिक बंधन ही मिलेगा। एक खाना पूर्ति की साथ में जीवन काटना है, जबकि साथ में जीवन जीना होता है, काटना नहीं। और ये सिर्फ प्रेम है तो ही संभव है, नहीं तो महज एक औपचारिकता है। नंबर 21, एक स्त्री सारी जिंदगी 2 चीजें छिपाती है, एक अपनी इच्छा, दूसरी अपनी तकलीफ। नंबर 22, मर्द औरत को छोड़ने में जल्दबाजी करता है, इसलिए वो उम्र भर पछताता है, और स्त्री मर्द को आसानी से नहीं छोड़ती, और जब वो छोड़ देती है
तो वो कभी नहीं पछताती। नंबर 23, औरत का दिमाग इतना तेज होता है कि एक ही नज़र में मर्द की नज़र और नीयत पहचान लेती है, परंतु उस वक्त धोखा खाती है जब वह एक मर्द को खुद से ज़्यादा चाहने लगती है। नंबर 24, पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। नंबर 25, किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसका आदर करना है। नंबर 26, सोच समझ कर बोलो। हम पहले बोल देते हैं फिर समझते हैं, गलती हो गई फिर सोचते रहते हैं क्यों बोला। सोच समझ कर सोचो, बोल कभी गलत नहीं निकलेंगे। नंबर 27, ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम आध्यात्म है। हमारे मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहाँ भी थोड़ा रस मिलता है वही रम जाता है। वही चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो, चाहे धर्म हो, वह उसी को पकड़ के बैठता है और उसकी पकड़ जितनी मजबूत हो जाती है वह उतना ही उसमें उलझता जाता है और इस उलझन को सुलझाने का नाम आध्यात्म है। नंबर 28, पुरुष को प्रेम लगता है बंधन, स्त्री को प्रेम लगता है मुक्ति। इसलिए पुरुष प्रेम भी करता है तो भी भागा भागा, डरा डरा कि कहीं बन न जाए, और स्त्री जब प्रेम करती है तो पूरा का पूरा बन जाना चाहती है, क्योंकि बंधन में ही उसने मुक्ति जानी है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हर हर महादेव।